लाल की जय। राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारीलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्तवत्सल, दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोष ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन आप सभी को यथा योग्य। जय जय राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय जय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। भगवान पूर्व प्रसंग में माँ यशोदा के घर आचार्य जी आए और खीर बनाते हैं। बालकृष्ण आरोग लेते हैं, क्यों भोग लगाते हैं, प्रभु का आवाहन करते हैं, प्रभु आओ और पाओ। और जब तक 12 मालाएं जपेंगे ओम नमो नारायणाय, मैया यशोदा अब की बार तो कन्हैया को बाहर ले गई। किसी तरह सो जाता, इसका ध्यान हट जाता पंडित जी की तरफ से तो बढ़िया होता। उधर गर्गाचार्य जी महाराज ने खीर बनाई और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुह क्षणम सराह वक्ष स्थल कौस्तभम श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। नारायण को मना रहे हैं, प्रभु आओ पधारो। अब पहली बार तो बालक से खीर छू गया, मैंने फिर से बनाया है,
बड़ी पवित्रता से, बड़े प्रेम से आप आरूढ़ हो। और उधर नंद भवन के प्रांगण में मैया तो कन्हैया को खिला रही है। आज तो मोर भी नृत्य कर रहे हैं, कन्हैया भी नृत्य कर रहा है। अब फिर वो शब्द बालकृष्ण के कानों तक पहुंचे। पंडित जी बड़े प्रेमी हैं, सो गए थे, निद्रा आ गई थी। किसको? पहले तो प्रभु सो गए, फिर योग माया से अपनी ऐश्वर्य शक्ति से कह दिया मैया को सुलाओ। निद्रा रूपेण संस्थिता। यशोदा मैया को भी नींद आ गई थी, तो गोद में है बालकृष्ण और मैया को आ गई नींद। और इधर भगवान को भोग आरोगने के लिए प्रार्थना चल रही है, विनय चल रही है। यशोदा मैया तो निद्रा में और बालकृष्ण दौड़ते दौड़ते पहुँचे हैं। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। अब तो दौड़ते हैं प्रभु और प्रेम से खीर आरोग रहे हैं। क्यों? पंडित जी 12 माला करेंगे, ओम नमो नारायण। अब ये दूसरी बार हुआ। पंडित जी को भी तो बहुत भूख लगी है, सोचते हैं 12 माला करते हुए समय लगेगा, तब तक मैं आंख बंद रखूंगा, फिर कहीं वो फिर से आके छू न जाए। बालक बहुत चंचल है यशोदा का, तो माला करते हुए आंख बंद रखूं ठीक नहीं है। अभी बीच बीच में आंख खोलकर देख लूं कहीं आ तो नहीं रहा है। और जैसे ही आंखें खोली विचार करके, थोड़ी देर में आंख खोल दी। जप करते समय नियम ये था कि जप करते समय बंद रखते थे आंख। आंखें खोल दी, क्या दिखा? सामने कन्हैया दिख पड़ा। व्याकुल हो गए, विचारने लगे, फिर से आ गया, मेरी खीर फिर से छू गया, अब ये खीर मुझसे नहीं खाई जाएगी। कन्हैया को दया गई। सोचते हैं कि ब्राह्मण है, मेरा भक्त है, अब उसको कब तक मैं भ्रम में रखूं। अब प्रभु ने लीला की। ये तो प्रेम पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम। क्या लीला करते हैं? बाल स्वरूप को प्रभु ने अंतर ध्यान कर लिया और चतुर्भुज श्री नारायण सम्मुख आप प्रकट हुए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। शंख चक्र गदा पद्म, अद्भुत तेज। अरे ये तो मेरे इष्ट देव है। विश्वास हो गया, मेरी भक्ति को सफल करने के लिए मेरे भगवान पधारे हैं। साष्टांग वंदन करते हैं, मानते हैं कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरी भक्ति सफल हुई। मेरे प्रभु प्रत्यक्ष आरोग रहे, वंदन करते। कानों में शब्द सुनाई पड़ा। आचार्य जी को क्या सुनाई पड़ा? कि वैकुंठ के नारायण ही श्री कृष्ण हैं। नारायण और श्री कृष्ण एक ही हैं। आपकी भक्ति सफल करने के लिए ही मैंने ये लीला की है। और इतनी आकाशवाणी सुनाकर बाद में चतुर्भुज स्वरूप प्रभु ने अंतर ध्यान कर लिया और बाल स्वरूप में प्रकट हुए। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। ऐसा बात यह है, ये बालकृष्ण जैसा प्रेम करते हैं तो वैसा प्रेम करने वाला जगत में कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं। क्यों? जब प्रेम करते हैं तो जीव की योग्यता का भी विचार नहीं करते। क्यों? अकारण कृपा करते हैं, अकारण प्रेम करते हैं, हर जीव के साथ प्रेम करते हैं।
आज लाला सोचता है ब्राह्मण है, 2 बार खीर बनाई, स्वयं भूखा है, इसको भी तो बहुत भूख लगी है, मैं इसको खिलाऊं। कन्हैया ने फिर लीला की, हाथ जोड़कर बैठे हैं आचार्य जी, बालकृष्ण लाल खड़े हैं और आचार्य जी के मुख में ग्रास दे रहे हैं। अब तो उनके आनंद का क्या आज अनुभव करते हैं। मेरे इष्ट देव ने मुझे उच्चिष्ट प्रसाद प्रत्यक्ष दिया है। बड़े प्रेम से प्रभु के हाथ से प्रसाद आरोग रहे हैं, खीर आरोग रहे, पा रहे हैं। और भैया इधर तो प्रेम की लीला चली और उधर मैया जगी। और मैया ने देखा कन्हैया गोद में नहीं है, मैया भीतर आई, देखा कन्हैया कुछ दे रहा है, महाराज आरोग रहे हैं। अरे एक बार मेरा पुत्र खीर को छू गया तो महाराज ने खीर ही नहीं खाई, अब कन्हैया मुख में देता है, महाराज खा रहे हैं। अरे महाराज की कैसी अनोखी रीति है। मैया को आश्चर्य हुआ, धीरे धीरे आगे आई। आचार्य ने देखा यशोदा जी पधार गई हैं, तुरंत उठ के खड़े हो गए, उनके चरणों में साष्टांग वंदन करते हैं। मैया मना करती है, महाराज आप ब्राह्मण हैं, मैं ग्वालिन हूँ, गंवार हूँ, अब मुझे पाप में मत डालिए, अब मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ। आचार्य कहते हैं, माँ तुमने बहुत पुण्य किए, तुम्हारी गोद में परमात्मा खेल रहा है। मैया को थोड़ी शंका हुई, ये परमात्मा है कि मेरा पुत्र है। कन्हैया सोचता है महाराज ने घोटाला कर दिया। क्यों? मैया अगर मुझे परमात्मा मानेगी तो प्यार नहीं कर सकेगी मुझे। क्यों? परमात्मा का ऐश्वर्य और वात्सल्य दोनों का विरोध है। जीव को ईश्वर का संकोच होता है ना, और जहां ऐश्वर्य है वहां संकोच है। मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं तो अपनी मैया का लाला हूं। क्यों? मैया मुझे परमात्मा मानेगी तो लीला नहीं होगी, मैया मुझे अपना बालक मान ले तो ही अच्छा है। अरे प्रेम रस लेने और देने के लिए ही तो मैं बालक हुआ हूं। मैं ईश्वर हूँ ये ज्ञान अगर मेरी माता को हो जाएगा तो वो मुझे कैसे धमकाएगी, मुझे कैसे सहज प्यार करेगी। बात है जीव जब प्रभु से दूर खड़ा रहता है तो प्रभु वैष्णवी माया का आवरण डाल देते। मैया सब भूल गई महाराज ने क्या कहा था। मैया सोचती है मेरा लाला बड़ा सुंदर है, जो आता है वही प्रेम करता है। ये तो महाराज ने लाला को आशीर्वाद दिया है। मैया ने कन्हैया को गोद में ले लिया, प्यार करने लगी। धीरे धीरे प्रभु बड़े भी हो रहे। पहले बैठते थे, फिर सरकते थे, फिर घुटने के बल। राम श्याम दोनों ही लीलाओं का आनंद दे रहे हैं ब्रजवासियों को। भगवान श्री कृष्ण बलराम कभी हाथों के बल बकैयाँ चल चल के गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पाँवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते हैं। और जब चलते ना कीचड़ लग जाती है तो पाँव में और कमर में जो घुंघरू है रुंझुन बजते हैं, शब्द बड़ा मधुर मालूम पड़ता है। उन शब्दों को प्रभु जब भगवान राम श्याम सुनते हैं खिल उठते हैं, मानो ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं, बड़े मधुर हैं। तो जब खिल उठते हैं, प्रसन्न होकर बैठ जाते हैं तो शब्द भी बंद हो जाते हैं। भाई चलें तब तो करधनी बजे, नूपुर बजे, कंकण बजे, और बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं। अच्छा कभी कभी चलते तो रास्ते में कोई मनुष्य दिख जाता है, व्यक्ति दिख जाता है तो पीछे हो लेते,
लेकिन जब पता चलता अरे इसको तो हम जानते नहीं, ये तो अपरिचित है, ये तो कोई दूसरा है, फिर झक कर रह जाते प्रभु। डर कर अपनी माता के पास आते, मैया यशोदा के पास भागते, माँ रोहिणी के पास भागते, लौट आते। और माता लोग सब देख देख कर बड़ा स्नेह वात्सल्य से भर जाती। अब दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगा के लौट रहे हैं, उनका सौंदर्य और बढ़ जाता है। माताएं तो आते ही दोनों हाथों से गोद में लेके हृदय से लगा लेती। प्रभु दूध पीते हैं, बीच बीच में मुस्कुरा मुस्कुरा कर मैया की ओर देखते हैं, मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटे दांत है, भोला भाला मुख। आनंद के समुद्र में माताएं डूबने लगती। और जब कुछ बड़े हो गए फिर तो ब्रज में घर के बाहर भी बाल लीलाएं करेंगे, ऐसी लीलाएं कि अब तो गोपियां भी देखती रह जाती। एक दिन बाहर निकले, सोचते हैं दौड़ लगाएं, तो बड़ी तेजी में दौड़ते हैं तो फिर गिर भी पड़ते हैं, फिर उठते, संतुलन बनाते, जहाँ थोड़ा भी बना उसके पहले ही दौड़ना शुरू, और इतनी तेज कि बस पूछो ही मत। फिर गिर पड़े, फिर उठे। बड़ा आनंद होने लगा गोकुल की गलियों में। कोई बछड़ा बैठा हुआ रहता ना, उसकी पूंछ पकड़ लेते, बछड़े डर जाते, छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बछड़े होते, फिर वो डर जाते तो इधर उधर भागते। फिर तो बालकों की तो पकड़ वैसे ही मजबूत होती है, जो चीज़ पकड़ लें, और फिर ऊपर से प्रभु की पकड़। अब पकड़ना ही आता है जिसको छोड़ना आता ही नहीं। तो जब वो बछड़े उछड़ते तो प्रभु और जोर से पकड़ लेते। अब तो बछड़े उनको घसीटते हुए दौड़ने लगे। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की जय। ले भाई, अब ये झांकी कहीं सृष्टि में है, किसी अवतार में मिल सकती है, मिलने की है, मिली है नहीं। पूंछ पकड़े बछड़ों का और बछड़े घसीट रहे, और पकड़ इतनी मजबूत है कि छोड़ नहीं रहे। गोपियां समझती हैं अरे इनको ये नहीं समझ आ रहा है छोड़ दें तो बच जाएं, छोड़ते भी नहीं, उछलते कूदते जा रहे हैं इन बछड़ों के साथ। क्या अद्भुत झांकी है, एक नील मणि की तरह चमाचम, दूसरे स्वर्ण वर्ण, असीम तेज, अतिशय सौंदर्य शोभा फैल रही है। अब गोपियां तो भाई अपने घर का काम धंधा छोड़कर देखती ही रही, हंसते हंसते लोट पोट, मानो सब परमानंद में मगन। घर से निकले इतनी तेजी में दोनों भाई, तो पूछो ही मत बाहर क्या लीला है। अब दोनों बड़े चंचल हैं, बड़े खिलाड़ी अभी से। कहीं हिरण मिल जाए, गाय मिल जाए, कोई सींग वाला पशु मिल जाए तो उसके पास दौड़ चलो। यहाँ तक कि कोई धधकती हुई आग मिले तो उसमें खेलने के लिए चलो, कूदो खेलो। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुँच जाते, कभी आंख बचाकर तलवार भी उठा लें कहो तो, कभी कुएं और गड्ढे के पास गिरते गिरते बच जाते, और कभी मोर जैसे पक्षियों के पास चले जाते, कबूतर मोर, तो कभी कांटों की ओर भी बढ़ जाते। माताएं मना करती हैं पर उनकी एक नहीं चल रही है। क्यों? घर से बाहर निकल आए, सुनते नहीं, बात मानते नहीं। अभी तो भीतर नंद भवन में यशोदा मैया काम नहीं कर पाती थी, माँ रोहिणी काम नहीं कर पाती, क्यों? ये इतने चंचल हैं। मंडली और तैयार है, अब तो गोपियाँ भी बाहर, उनके भी काम धाम छूट गए, कब ये क्या कर ले। अब हमारे घर के बाहर खेलें कूदें, कब क्या कर लें पता ही नहीं। अब कैसे काम धंधा होगा? ये जब देखो तब ये बाहर आ जा रहे, मना करने पे नहीं मान रहे, संभल नहीं रहा घर का काम।
तो सबका मन लग गया ना, अरे जिन वस्तुओं से भय है उनसे तो बचाना पड़ेगा, चिंता हो गई। अब सबका मन दिन रात चंचल पड़ा हुआ है। जो घुटनों का सहारा लेकर खूब मजे में चलते हैं, तब भी गोकुल में खूब घूमते फिरते हैं, ठीक से चलना थोड़ा ही आता है। अभी सहज चलना नहीं आता कि आराम से चल सकें, चलते हैं तो तूफान, और फिर गिर पड़े। और कोई हंसा तो बैठ के खुद किलक लिए, खिल उठे इधर उधर देख के, और फिर चले। सीधे कहाँ देखना, नीचे ही देख के दौड़ना है। खड़े भी हो, घुटनों का सहारा लिए बिना भी खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। अब जो चलने लगेंगे, प्रभु की वर्षगांठ आ रही है, हाँ, तो घर में ही अनेकों प्रकार की बड़ी कौतुक की लीलाएं करेंगे। शून्य चोरयत स्वयं निज गृहे, हाँ, चोरों के सरदार हैं। जमुना जी पे भगत लोग नहाते हैं सुबह सुबह। कोई राम जी का भगत होता है उसमें, श्याम जी के भगत ज़्यादा होते हैं यहाँ, और कोई कोई राम जी के भी भगत होते हैं। तो कोई कन्हैया का नाम ले लेके डुबकी लगाता है, घाट पर आता है, स्नान की तैयारी करता है, तो राम जी के भगत कहते हैं सुबह सुबह चोर का नाम ले रहे हैं। वो भी उलट के कहता है, राम जी का नाम लेते हो ना, इसीलिए तो सतुआ खा के जीना पड़ता है तुम लोग को। मेरे प्रभु का नाम लेते तो माखन मिश्री मिलता ना, बड़ा आनंद होता है जी। अच्छा, भगवान तो परम सुंदर, परम मधुर, लीलाएं भी ऐसे ही मधुराति मधुर। इन ब्रजवासियों का जो कन्हैया है, स्वयं तो ये भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वरः। अच्छा, खड़े होके चल रहे, बढ़िया, इतना आनंद प्रभु को भीतर हो रहा है। अरे हम चल रहे हैं बिना किसी का सहारा लिए, अब तेजी में नहीं चल रहे हैं ऐसे, अब तो थोड़ा आराम से भी चल ले रहे, संतुलन बना के रख पा रहे। तो सबसे पहले अपने घर का भ्रमण शुरू किया। कैसे? जब घर सूना हो, घर में चलो। अब ये तो सांवरे सलोने हैं, ब्रजराज कुमार हैं, नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया हैं। तो जब चलने लगे, सोचे घर की भी छानबीन कर लो। मैया की गोद में तो बहुत रहे, घर में कहाँ क्या है नहीं है। अब जब मैया ना दिखे, कोई सेविका ना दिखे, तब तो हम स्वतंत्र होकर भ्रमण करें, विचरें अपने घर के भीतर। तो सूने घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। बोलिए श्री माखन चोर भगवान की जय। देखो जी, सारी कलाकारी घर से ही सीख के निकले मानो। मैया ये ना कहने पाए कि बाहर से सीख के आया, नहीं, सबसे पहले अपने ही घर में माखन चुरा रहे थे। सामने मड़ियों का खंभा था, अब प्रतिबिंब पड़ रहा था। डर गए, मेरी चोरी पकड़ी गई, मुझे तो कोई देख रहा है। मैंने तो सोचा था यहाँ पर कोई भी नहीं है इस स्थान में, घर में। तो बालकृष्ण अपने ही प्रतिबिंब से, अपनी ही छाया से बोले, अरे भैया, मेरी मैया से कहियो मत, देख मैं तुम्हें आधा भाग दूंगो, ले खा ले भैया। और जब बोलने लगे तो मैया सुनती है। प्रभु तुतला तुतला के बोलते हैं। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ,
घर के भीतर घुस आई और जैसे ही मैया दिखी, उन श्री कृष्ण ने अपनी ही छाया को, अपने ही प्रतिबिंब को, जो मणियों के खंभे में दिख रही थी माखन चुराते समय, उस प्रतिबिंब को दिखाकर मैया से बात बदल ली। मातः क एष नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन। मैया मैया ये कौन है? अरे मैया, लोभ से तेरा माखन चुराने के लिए आज घर में ये घुस आया है। मैं मना करता हूँ, माने ना है, मैं क्रोध करूँ हूँ। ये भी मुँह पे क्रोध करे मैया, कौन घुस आए हो हमारे घर में आज? अरे मैया तू कुछ और मत सोचे, मेरे मन में तो माखन को तनिक भी लोभ ना है। अब तो अपने दुध मुँह है नन्हे से शिशु की प्रतिभा को देखकर मैया का वात्सल्य, उसका स्नेह, अरे आनंद में मैया मगन है गई। छोटो सो लाला अबैते सबरी बात बना में सीख गयो। मैया तो प्रसन्न हो रही है और प्रभु अपनी चतुराई मैया को दिखा रहे। मैया सोचती है वर्षगांठ तो अभी आ गई, उसके पहले ही बात करने में इतना निपुण है कन्हैया। मैया हमारे घर को सब माखन ये खा जाए, या ही भगाओ पहले। मैया तो परमानंद में मगन है। एक दिन ये प्रभु श्याम सुंदर, मैया बाहर गई घर से, तो घर में माखन चोरी कर रहे थे। अब दैवयोग मैया लौट आई। अब लाडले कन्हैया को नहीं देखी तो पुकारती है, कृष्ण काशी करो से क्यों? अरे कन्हैया, ओ मेरे बाप, क्या कर रहा है, कहाँ है? अब ब्रज में आज भी ऐसे ही बोले बालकन को, ओ मेरे बाप, अरे कहाँ है, क्या नहीं दिखा? लाला मैया व्याकुल है, कुछ खुराफात कर रहा होगा, शरारत कर रहा होगा, उत्पात कर रहा होगा, न जाने कहाँ फंसा होगा, क्या काम बढ़ा रहा होगा। ओ मेरे बाप, कहाँ है भाई, क्या कर रहा है? अब तो वो माखन चोर श्री कृष्ण डर गए, माखन चोरी से अलग हो गए, बिल्कुल अलग। थोड़ी देर तो पहले चुप रहे, भूमिका बना रहे होंगे प्रभु, चतुर चूड़ामणि है। थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर मैया से बोले, मैया, अरे मैया, मैया की ठोड़ी पकड़ ली माया जाल फैलाने के लिए, ठोड़ी पकड़। अरे मैया, मैया, ये जो तैने मेरे हाथ में कंकण को पद्मराग जड़ दियो है ना, हाथ में प्रभु के कंकण, उसमें मणि रत्न जड़े हुए थे। मैया मेरे कंकण में ये तूने पद्मराग जड़ दियो है, या की लपेट से मेरो हाथ जल रहे हो तो अच्छो लाला। अरे मैया चिंता न कर, याई ते या माखन के मटके में हाथ डालकर मैंने जलन बुझायो है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अब बताओ, कोई जवाब है? लाजवाब बात है, कोई जवाब ही नहीं है यार। भैया तो आनंद में मगन है जाए, लाला की बात सुन सुन के हाथ में कंकड़ से जलन है रही थी। जलन को मिटाने के लिए मटके के माखन में हाथ डाल के ठंडा कर रहे तो। हाँ मैया, अब समझ गई तैं। मैया तो मधुर मधुर कन्हैया की जो तोतली बोली है ना, सुनकर मुग्ध हो गई। आजा लाला आजा, लेके गोद में उठा लिया। बड़े प्यार से मैया बारंबार चूमने लगी प्रभु को। प्रभु तो सोचते बहादुरी का काम घर से शुरू कर रहा हूँ। क्या कहूँ, ये प्रभु की लीलाओं का अंत नहीं है।
एक दिन माखन चुराने पे मैया ने श्याम सुंदर को धमकाया और डांट फटकार लगाई। मैया तो सोचती है नन्हा सा लाला है, अब गोपियों को ये बात पता पड़ेगी तो 2 से 20 है जाएगी, पूरे गांव में फैलेगी, ब्रज में फैलेगी, फिर मेरा लाला का ब्याह कैसे होगा, सब इसको चोर कहेंगे। अब ये बात समझता नहीं, तो प्रभु ने उन नंदनंदन श्याम सुंदर ने माखन की चोरी की। अब मैया इनकी बातों से तो समझ ही रही है कि अब ये माखन खुद से लेकर खाना चाहता है और छिप कर लेकर खाना चाहता है। जहाँ 9 लाख गैया है वहाँ माखन को का अभाव है, कछुआ भाई होना है। तो माखन चोरी जो प्रभु ने करी, मैया ने धमकायो, डांटो फटकारो, बस दोनों नेत्रन ते असुवन की झरी लग गई। कोमल कोमल कर कमल प्रभु के, प्रभु आंख मीचन लगे, रोना शुरू, करके रोने लगे। इतना रोने लगे गला रूंध गया, मुंह से बोला नहीं जा रहा। मैया का धैर्य टूट गया। अपने आंचल से यशोदा मैया ने कन्हैया का मुंह पोंछा, बड़े प्यार से गले लगा लिया। लाला ये सब तेरा ही है, ये चोरी ना है। मेरू लाला चोर ना है, सब तो लाला को ही है, ये चोरी ना है लाला, कोई बात नहीं, रो मत। ये ले और माखन खा, और दही खा, और दूध पी, और खुरचन ले। प्रभु को खुरचन भी ब्रज की बड़ी प्यारी है। पर अभी घर में है, अब थोड़ी वर्षगांठ हो जाए तो और बढ़िया बाहर निकले। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान तो समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए, और आगे के प्रसंग में या प्रभु की तो वर्षगांठ मनाई जानी चाहिए, उत्सव होना चाहिए। कई दिन हुआ, उत्सव भी नहीं हुआ अभी। समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय श्री राधे, जय जय राधे।